इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के कंफ्यूजन भरे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है दी गई आकृति में कितने लाल कलम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लाल बोला गया, फिर कलम है, तो लाल वाला पार्ट हमारा ये वाला है। ठीक है, और कलम की अगर बात करते हैं तो कलम का पार्ट ये वाला है। ठीक है, लाल कलम है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 12 को देखेंगे ना तो इसी को टिक कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि 12 जो है लाल कलम दोनों में आ रहा है और 20 हमारा जो लिखा हुआ है ये तो छोटे में आ रहा है, तो इसको काउंट नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। दोस्तों जब भी प्रश्न पूछा जाता है कितने लाल कलम हैं, तो लाल वाला देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो लाल कलम यानी पूरा पार्ट हमें लेना है। ठीक है ना, ये दोनों में आ रहा है। ये अलग बात है कि इसका कुछ भाग छोटे में भी आ रहा था, लेकिन जब तक ना बोला जाए, अगर ऐसा बोलता कितने लाल कलम है छोटे नहीं है, तो हमारा आंसर 12 होता। लेकिन जब तक छोटे की चर्चा ना की जाए, आ रहा है आने दीजिए, पूरा पार्ट लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है ना, तो 20 12 इसका सही आंसर होगा, 32 न कि 12 होगा। काफी कंफ्यूजन भरा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हम इसी टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखिए लिखा हुआ है नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं शिक्षित ग्रामीण। शिक्षित वाला पार्ट आपका ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और अगर हम ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण का पार्ट हमारा ये वाला है। ठीक है ना, इन दोनों में देखिए उभयनिष्ठ नंबर हमारा 4 और 5 आ रहा है। ठीक है ना, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, जो उभयनिष्ठ तो दोनों में कॉमन होगा शिक्षित और ग्रामीण में, यानी 4 5, यानी इसमें ऑप्शन दिया ही है इसी तरीके का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 5 और 4। उम्मीद है समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को आपको। चलो यहां पर देखते हैं, लिखा हुआ है उक्त रेखा चित्र में आयत पुरुषों का घोतक है और वृत्त जो है अभिनेताओं तथा त्रिभुज गायकों का घोतक है। तदनुसार किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का घोतक है। अब अगर हम बात करते हैं पुरुष, पुरुष का तो हमारा आयत है, यानी ये वाला पार्ट है हमारा पुरुष का। अगर हम बात करते हैं गायक की, तो गायक हमारा त्रिभुज वाला है। ठीक है ना, ये वाला है। इन दोनों में उभयनिष्ठ अगर कॉमन की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आ रहा है आपका पूरा। तो आंसर होना चाहिए 3 और 6 का सम, यानी 9। ऑप्शन नहीं दिया गया है। मतलब ये प्रश्न जो है पूरी बात ना लिख के ये कहना चाहते हैं कि संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का घोतक है, लेकिन अभिनेता नहीं है, जो कि अभिनेता नहीं है। जैसे ही अभिनेता वाला वर्ड लग जाएगा, यानी 6 वाला हम हटा देंगे और हम सीधे आंसर बता देंगे 3, क्योंकि 3 हमारा आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। ये इसका सही आंसर होगा। बट यहाँ पर 9 नहीं दिया गया था, इसलिए हम आंसर को 3 वाला ही बताएंगे। कभी कभी प्रश्न में अधूरी जानकारी लिखते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तभी आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज गलत कर देंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हैं। ठीक है ना, आपके जितने भी कन्फ्यूजन भरे हैं ना सब दूर हो जाएंगे। पूरा आप वीडियो अच्छे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, यानी ग्रामीण और शिक्षित की बात हो रही है। तो ग्रामीण तो हमारा ये वाला है, सभी को दिख रहा है। और अगर शिक्षित की बात करते हैं तो शिक्षित तो हमारा ये नौकरी पेशा है, ये कौन सा है, ये ग्रामीण है, ये शिक्षित है। और नौकरी पेशा की अगर हम बात करते हैं तो नौकरी पेशा का हमारा ये गलत है, नौकरी पेशा का ये वाला होगा। ठीक है ना, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। ये नौकरी पेशा के लिए बता रहा था। और शिक्षित के लिए हमारा कौन सा बताएगा। ठीक है ना, शिक्षित के लिए हमारा त्रिभुज वाला है। ठीक है, ये वाला है। चलो दिख रहा होगा। चलो ये वाला हमारा है और ये वाला था। इन दोनों में दोस्तों अगर कॉमन की बात करते हैं तो 22 और 6 दोनों आएगा, इतना पार्ट आएगा। तो 22 6 कितना होता है, 28 होगा। ठीक है ना, तो प्रश्न में क्या बोला गया था, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, इसका सही आंसर होगा 22 6 28। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये पूछ लेता कि कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं जो कि नौकरी पेशे वाले नहीं है, तब हमारा आंसर 22 हो जाता। ठीक है ना, फिर ये जो नौकरी पेशा में आता है ना, इसको हम हटा देते। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा होगा सभी को। थोड़ा सा अभी इससे छोटा नहीं हो पाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित तथा भौतिकी को चुना है पर स्पेनिश को नहीं चुना है। इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है गणित और भौतिकी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों गणित की हम बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आएगा, ध्यान समझिएगा, और भौतिकी में हमारा ये वाला आएगा। अगर ये ना बोला होता तो हम सीधे बोल देते 12 7 19, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्वेश्चन पे ही स्पेनिश नहीं होना चाहिए, यानी 3 यानी 7 को हम हटा देंगे और हम सीधे बताएंगे इसका आंसर 12 होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है ना। अगर वो बोल देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं बोलता है फिर दोनों को लिया जाता है। चलो यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर लिखा हुआ है उन सभी लोगों की संख्या बताइए जो तमिल और तेलुगु बोलते हैं। अब देखो तमिल भी बोलते हैं तेलुगु भी बोलते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तेलुगु वाला पार्ट हमारा ये आ रहा है, और तमिल की अगर हम बात करते हैं तो ये आ रहा है। इन दोनों में दोस्तों कॉमन हमारा यही वाला आ रहा है पूरा। 12 9 कितना होता है 21 होता है, इसका सही आंसर होगा 21। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, तमिल और तेलुगु बोलते हैं। अगर ये कह देता उन सभी लोगों की संख्या बताइए जो तमिल तेलुगु तो बोल सकते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, तो फिर 9 को हम बाहर कर देते, तब आंसर हमारा 12 होता, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उन सभी लोगों की संख्या बताइए। सभी का मतलब समझते हैं ना, सभी। देखो ऐसे अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है उन सभी लोगों की संख्या बताइए, संख्या बताइए। सवाल देखिए अगर जरा से भी अगर गलत पढ़ लेंगे तो आप आंसर देखो टिक करके चले आएंगे। सभी लोगों का मतलब ये होता है हमें सभी लेना है, तमिल तेलुगु जितने भी हैं। तो देखो सभी का मतलब 35 भी लेंगे, 12 भी लेंगे, 9 भी लेंगे, 13 भी लेंगे, 19 भी लेंगे, 24 भी लेंगे। बट ये वाला पार्ट हमारा जो है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किस में आ जा रहा है, ये हमारा तेलुगु में, अंग्रेजी में आ रहा है। किस में आ रहा है, अंग्रेजी में आ रहा है। इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर हम तमिल की बात करते हैं तो तमिल में ये पूरे नंबर आएंगे, तेलुगु की बात करते हैं तेलुगु में भी आता है। यहाँ पर सभी लगा दिया गया है, सभी। सभी का मतलब है सबको जोड़ना है, इसको हम बाहर कर देंगे। समझ गए होंगे। तमिल तेलुगु में जो 35 2 9 13 सभी में आ रहा, दोनों में आ रहा, मिला के टोटल, और सबको दोस्तों जोड़ लेंगे तो आपका 112 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा होगा, डी। तो देख रहे हैं ना, जैसे अभी हमने पहले किया, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे 21 देखेंगे टिक कर देंगे, लेकिन वो गलत करेंगे। सभी को भी ध्यान देना है, पेपर कंफ्यूजन भरे एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हम आपको पहले गलत करके दिखाया फिर सही करके दिखाया, इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। फिर भी किसी प्रश्न में डाउट है, दिक्कत है तो कमेंट में करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा गया दिया है भारतीय चित्रकार शिक्षक, उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार हैं पर शिक्षक नहीं है। यहां पर देखिए साफ साफ बोल दिया गया भारतीयों को वो बताना है जो चित्रकार तो हैं बट शिक्षक नहीं है। अब देखो भारतीय अगर हम बात करते हैं तो भारतीय वाला तो इतना है, चित्रकार की बात करते हैं तो इतना है, लेकिन शिक्षक नहीं है, यानी सी को हटा देंगे, आंसर बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए नंबर। जब यहां पर बोल देगा नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, जब कभी सभी लगाता है या इस तरीके से लिखता है तो कंफ्यूजन होता है। यहां पर बात करते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा जूम कर रहे हैं आप देख लीजिएगा। अब यहां पर अगर बात करते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित आरेख में से कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं। अब देखो शिक्षित लोग नियुक्त हैं, इसका मतलब शिक्षित लोग तो हमारा त्रिभुज वाला है। कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं, नियुक्त वाला तो सर्कल का है, सर्कल यानी बड़ा वाला है। ठीक है ना, बड़ा वाला है सर्कल का, ये वाला है। कितने लोग, अब देखो इन दोनों में कॉमन देखिए कितना है, तो आप कहेंगे 6 3 दोनों आ रहा है, तो 6 3 को जोड़ के बताएंगे यानी 9 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा होगा। तो दोस्तों यहीं तक प्रश्न थे जो कंफ्यूज करते थे एग्जाम में अक्सर। उम्मीद है सभी लोग समझ भी गए होंगे। अब फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगले क्लास में दोस्तों फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।